Hello everyone, I am your teacher GKM and you are watching GKM Infinity channel. This is your last question of exercise 2.4 optional exercise. As you know, I am teaching you chapter polynomials. So let's understand the question. Question 5. If the polynomials x4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, कहा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल को जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए, देन वी गेट रिमाइंडर x प्लस ए. मतलब we are not able to divide this polynomial exactly by this polynomial because we get remainder x plus a. Then you have to find k and a. So what will be the value of k and a? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. बताना चाहेंगे कि इसको बनाने, ये थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए हार्ड भी हो सकता है, ठीक है ना. ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड भी हो सकता है. अगर कहीं भी थोड़ा सा अगर आप मिस्टेक कर देते हो तो ये क्वेश्चन बनने के कोई मतलब कगार पे भी नहीं रहेगा. देखो, मैं अगर एक बात ऐसे पूछूं कि अगर 5 से अगर आप 5 में अगर 2 से डिवाइड करना चाहते हो देन यू विल गेट 2 रिमाइंडर, सॉरी 1 रिमाइंडर. जब 5 से जब 5 में जब 2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. इफ यू वांट दैट यू डोंट वांट टू गेट 1 एज रिमाइंडर इन दिस केस, तो क्या करोगे, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 होगा. और अब जो है 4 में जो है 2 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से जो है ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा. तो अगर रिमाइंडर आ रहा हो और अगर आप ये चाह रहे हो कि रिमाइंडर जो है आप गेट ना करो तो क्या करते हैं हम लोग, इस डिविडेंड में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और तब हमारा 4 आएगा और 4 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा. क्या यही बात इसमें किया जा सकता है कि जब अगर इस पॉलिनोमियल को इससे अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर हमारा x प्लस ए आ रहा है, तो अगर हम इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से और उसके बाद जब इस डिवाइजर पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करेंगे देन वी कांट गेट रिमाइंडर एज x प्लस ए, वी विल गेट ओनली 0 एज रिमाइंडर. ये बात क्लियर हो रही है. तो ठीक ये मैं समझाने का एक तरीका आपके पास लिया था. सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उसके बाद एक न्यू हमारे पास जो है डिविडेंड निकल करके आएगा और सेम डिवाइजर से डिवाइड करेंगे और आगे फिर देखेंगे कि होता क्या है. सो होल्ड ऑन. न्यू जो हमारा ये पॉलिनोमियल जो होगा, मतलब इसको आप डिविडेंड भी तो कर सकते हो. न्यू हमारा जो डिविडेंड होगा वो क्या निकल करके आएगा, वो चीज को मैं यहाँ पे बता देता हूँ. इस वाले पार्ट को लिख लो, x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ये चीज मैंने लिख दिया. इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इस रिमाइंडर को x प्लस a को सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो x प्लस a. अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स माइनस ए हो जाएगा. ऑल ओवर हमारा जो रिजल्ट होगा वो न्यू जो डिविडेंड हमारा निकल करके आएगा है ना, वो क्या होगा, माइनस ये वाला पूरा आप लिख लो 16x स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो ये माइनस 25x और यहाँ माइनस एक्स, माइनस 26x हो जाएगा. और उसके बाद जो है ये हमारा प्लस 10 है तो प्लस 10 जो है वैसे ही रहने दो और उसके बाद ये हमारा आ जाएगा क्या, माइनस में ए आ जाएगा. अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है. यहाँ पे ये चीज मैंने लिख दिया. न्यू हमारा जो है ये क्या आ गया, डिविडेंड आ गया और डिवाइजर हमारा ये वाला है. तो हम क्या काम करते हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ये हमने लिख दिया. और ये जो हमारा डिवाइजर है x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस ये चीज हमारा था. तो मेरे को क्या करना है कि इसके ऊपर जो है वो रिजल्ट को हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना. चलो,
ये आप देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, डिसेंडिंग असेंडिंग जो है वो उसको चेक करना होता है, इधर भी आप चेक कर लो और डिवाइड करना स्टार्ट करो। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कट करते हैं। तो मतलब यहाँ पे x2 रहेगा, अब ये x2 है तो सब में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ करोगे तो x4 हो जाएगा। जब इसमें आप करोगे तो माइनस में 2x³ हो जाएगा, यहाँ पे 2x³ मैंने कर दिया। और इस वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो kx² आएगा, यहाँ पे kx² आएगा, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा साइन क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। बताया था ना कि जैसे अगर मानते हो ये अगर 2 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो a प्लस b को, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस a माइनस b हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्यों साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि आप जो है ऑप्शनल एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, तो इतने सारे पीछे एक्सरसाइज मैंने पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, तो वो चीज तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ये चीज को कट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, -6x³ और +2x² सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरा आएगा -4x³। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। समझने वाली बात है कि अगर ये x² और x² अगर नहीं रहता तो हमारे पास 16 रहता और k रहता, तो 16 माइनस k कर देते। क्या करते, 16 माइनस k करते, 16 माइनस k करते, ठीक है। और x² को यहाँ पे अब लिख देते हैं, मतलब पहले माने थे कि यहाँ पे नहीं है, या ऐसे समझो कि ये x² को जब हम बाहर कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास 16 और k बचेगा, तो 16 माइनस मैंने यहाँ पे k कर दिया। अब ये पूरे वाले पार्ट को लिख लो, ठीक है। लिखते चलोगे तो आसान है, क्या पता कभी अगर एक 26x लिख के छोड़ दिए और ये सब नहीं लिखे तो हो सकता है पूरा कहीं छूट न जाए। इसलिए हैबिट को एक बनाना, तो उसको छोड़ना मत। सारे लिखते चल रहे हो तो हमेशा सारे इक्वेशन में वैसे ही करते रहना, 1 बाई 1 लिखते चलते हो तो 1 बाई 1 करना, जैसे हैबिट रहेगा वैसे ही बना के रखना। अब इस वाले पार्ट को देखना है कि यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस करोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे लिखो, x³ है, यहाँ x² है, तो यहाँ पे सिर्फ x चलेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4x³ आ जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 2 8x² आएगा। तो यहाँ पे जो है 8x² हमने कर डाला। उसके बाद यहाँ पे प्लस k है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस होगा और 4kx हो जाएगा, माइनस क्या होगा, ये चीज यहाँ लिख ही लो, 10a माइनस a, कहीं छूट न जाए। अब यहाँ पे हमारा क्या आया, -4kx, ठीक है, -4kx। यहाँ आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस माइनस प्लस, कट गया हमारा। इस वाले पार्ट में यहाँ पे समझना है, क्या समझना है इस वाले पार्ट में, कि जब यहाँ x² है और ये x² है, अभी आप समझो कि x² है ही नहीं, तो 16 माइनस k में से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 में से 8 आएगा तो 8 बचेगा, तो 8 लिख लो। और उसके बाद यहाँ पे माइनस k रहेगा, वैसे का वैसे ही, तो वैसे ही रहने दो, और बाहर में जो है x² को रहने दो, क्योंकि x² में क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। मतलब पहले हमने इसको हाइड कर लिया था, यहाँ से हाइड कर लिया था, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, लिख दिया, या कॉमन x² हमने कर लिया। क्लियर है। अब इस वाले पार्ट में भी वही काम, ये x अभी समझो कि लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 4k मानो, x मत मानो, 4k। तो ये वाला पार्ट को ऐसे लिख सकते हो, प्लस -26, x तो रहेगा नहीं, और यहाँ पे +4k है, +4k है, और ये x जो है लास्ट में लिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला भी पूरा पार्ट लिख ही दो, +10 माइनस a। यहां तक हम लोगों ने क्या किया है, प्रोसीड कर लिया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट को फिर से यही वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को हम इससे डिवाइड करेंगे, बट आई हैव नो स्पेस, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर वाले कुछ पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ, और उसके बाद जो है ये नीचे वाला पार्ट से मैं कंटिन्यू करूंगा। तो वेट, तो अभी आप देख लो कि यहाँ तक मैंने डिवाइड जो है कर चुका था, और इसके बाद मुझे करना था डिवाइड, ठीक है ना।
तो यही वाला पार्ट को हमने सिर्फ यहाँ लिख दिया है, और जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो जो हम यहाँ पे जो पार्ट लिखेंगे वही पार्ट हम इसके नीचे लिखेंगे। बस जो क्वोशंट आएगा हमारा यहाँ पे प्रिंट होते हुए चला जाएगा। अब ये समझो कि यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी हमारा एक्स स्क्वायर है, तो हमको 8 माइनस के यहाँ पे लाना होगा, तो यहाँ पे भी प्लस 8 माइनस के क्या क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आई एम राइटिंग हियर 8 माइनस के। ओके, 8 माइनस के हमने कर दिया। 8 माइनस के से आपको सब में मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब ऐसे 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर, ये सिमिलर पार्ट आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कैसे होगा, इस ये पूरे वाले पार्ट में -2x से मल्टीप्लाई करना है, -2x से मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस के में। देखो 8 टू जा हो जाएगा 16, x का x कर लो, माइनस का माइनस कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2 करो और k और x वैसे ही रहने दो। ये इस तरीके से पार्ट आ गया ना। अब हम अगर चाहेंगे तो इस वाले में x x क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करेंगे तो हमारा -16 x, सॉरी x तो लिखना नहीं है, प्लस 2k, बाहर में हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखा, इससे इसमें जब -2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑल ओवर रिजल्ट ये वाला आता है। तो इस वाले पूरे पार्ट को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, -16, ठीक है, प्लस 2k और x हमने ऐसे करके लिख दिया। और उसके बाद नेक्स्ट हम काम करते हैं k में मुझे अब इस चीज को हम इरेज कर दे रहे हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, ठीक है, तो मैं समझाने के लिए लिखा था ना यहाँ पे। चलो 8 माइनस के है और 8 माइनस के इसको जो है मल्टीप्लाई करना है किससे, k से। तो हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, 8k माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, कैसे आएगा, 8 माइनस के इंटू के, क्या आएगा, 8 में के से करोगे तो 8k हो जाएगा, और माइनस माइनस ये माइनस यहाँ है तो माइनस हो गया, के स्क्वायर होगा, 8k माइनस के स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि 8k माइनस के एक्स स्क्वायर, उस पार्ट को हमने वैसे ही लिख दिया। एनी प्रॉब्लम, ओके, यू कैन टेक के एज कॉमन, ठीक है। पर अभी जैसा आगे हम देख लेते हैं क्या कुछ होता है। चलो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, इस वाले पूरे पार्ट में जो है ये तो पूरा कट जाएगा हमारा। अब इसको हम समझते हैं कि ये कैसे होगा बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझो कि ये -26 है और ये +4k है, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है -26 और यहाँ पे 16 है, तो ये दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस में 10 आ जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा -2k, तो 4k माइनस 2k क्या हो जाएगा, +2k, और एक्स एक्स हमारा क्या था, कॉमन था, वैसे ही हम एक्स को वैसे ही छोड़ दिए। अब यहाँ से कर देते हैं प्लस, ऊपर वाला पार्ट को लिख देते हैं 10 माइनस a, और ये वाला पार्ट लिखते हैं क्या, -8k प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इसको दूसरा पार्ट माना। अब देखो ये जो पूरा जो आया है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट आया है बेसिकली, ये हमारा 0 के इक्वल होगा। और अब जो है डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिवाइजर का जो हमारा डिग्री है वो 2 है, और ये हमारा रिमाइंडर का जो डिग्री है वो क्या आया है, 1 आया है। तो डिवीजन तो पॉसिबल है नहीं, और रिमाइंडर जो आया है ये 0 को इक्वल है। 0 को इक्वल इसलिए है क्योंकि हमने पहले ही इस पॉलिनोमियल में इस क्या किया है, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिया है और उसके बाद में से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मतलब है कि 0 के इक्वल होगा। तो ये वाला प्लस के पहले वाला भी पार्ट 0 के इक्वल और प्लस के बाद वाला भी पार्ट 0 के इक्वल है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट को यहाँ पे आप पहले लिखो, -10 + 2k इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के इक्वल होगा। चलो तो ये हो जाएगा, जब ये
इंटू में x है, डिवाइड में जाएगा तो 0 बना देगा, तो -10 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। नाउ 2k इज इक्वल टू 10, देयरफॉर k का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। k का वैल्यू क्या आया 5 आया। अब k का वैल्यू जब 5 आया, अब इसको भी हम क्या करेंगे 0 को इक्वल करेंगे, तो इस वाले में 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। सी, ये वाला भी पार्ट को यहाँ हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस वाले में पहले वैल्यू पुट करो, तो ये k का वैल्यू 5 पुट करना है, k का वैल्यू 5 निकला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40 प्लस k का वैल्यू 5 का होल स्क्वायर होगा ना, 25 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले में देखो यहाँ पे माइनस ए लिख लो, और ये माइनस माइनस 40 को लिखो, और ये यहाँ पे 10 प्लस 25 प्लस 35 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ तो माइनस ए इज इक्वल टू 5, और ये माइनस उधर चल जाएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू -5। तो ए का वैल्यू हमारा आया -5, और के का वैल्यू जो है हमारा क्या आया 5 आया है। के का वैल्यू +5, ए का वैल्यू -5। यही क्वेश्चन था। आशा है इसको आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगा देन यू मस्ट आस्क। ओके, दैट्स ऑल।